क्या लगता है कि 24 के चुनाव के तहत ये सारे नाम आए, या आपको लगता है कि शायद परिस्थितियां जिस तरीके की थी इनको पहले मिल जाना चाहिए था और नहीं मिल पाया? मैं ये देख रहा हूँ कि 24 के चुनाव मोदी जी ने उनको लिया साथ में कि वो आना चाहते थे। आप सुनिए, अगर मोदी जी लेना चाहते थे वो तभी 4 साल तक नहीं आए थे। अब उन्होंने देश का मूड भाप लिया है। जो पार्टियां बीजेपी के साथ आ रही है उन्होंने देश का मूड भाप लिया है कि बीजेपी ही आने वाली है, इसलिए वो भी आ रहे हैं। आप इस भी एंगल से उसको देख सकते हो। इसके पहले क्यों नहीं आए 4 साल तक? अब तो उनको पता चल गया कि किसान भी मोदी जी के साथ है। 15 लाख कैसे दिया, 4.5 करोड़ रुपए, 4.5 लोगों को आज स्वास्थ्य बीमा योजना मिली, 10 करोड़ लोगों को आपने गैस सिलेंडर दे दिया है। आपने जब अपने यहाँ 360 थे पिछले 60 सालों में मेडिकल कॉलेजेस, आज कितनी हो गई? 700 के करीबन हो गए। आईटी कॉलेज कितने थे, आज कितने हो गए? एम्स कितने थे? 6 थे, आज 24 हो गए। यानी 6 एम्स आप बना रहे हो 60 सालों में। मोदी जी ने वो 9 सालों में 24 कर दिए। इसका मतलब डेवलपमेंट हुई है, और डेवलपमेंट का साथ, और जो भी आ रहा है क्या बोल रहा है? एक ही चीज़ बोल रहा है, हम विकास के साथ हैं। हर आप किसी का भी स्टेटमेंट उठा के देखो, अजीत पवार, आप शिंदे, आप नीतीश जी, या आप अब जैन जी ले लो, जिसने भी बोला एक ही चीज़ बोला, हम विकास के साथ है। इसका मतलब उनको भी विकास दिख रहा है, इसीलिए वो आ रहे हैं। बाबा नमस्कार। सवाल ये है कि भारत रत्न जिन लोगों को मिला, जिनका नाम आया सामने, विपक्ष अलग अलग बातें कर रहा है। लोग कह रहे हैं सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, 24 का चुनाव है इसलिए किसानों को और अपनी ओर आकर्षित करना है। कोई कह रहा है कि पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरना था इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी को साथ में लाया गया। उनको ये कहा गया कि देखिए हमने सर्वोच्च सम्मान दिया क्योंकि राम मंदिर में उनका बहुत अहम योगदान था। आपको लगता है शायद ये सारी बातें कनेक्ट करती हैं 2024 के चुनाव में? मैं या 2 फिर शब्द में बात आपसे कह रहा हूँ, आपको बुरी ना लगे तो। हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं, कोई स्वर्ण पदक, कोई चांदी का पदक, कोई सिल्वर पदक। तो वो पदक जब बेचने जाते हैं उसको क्या मिलता है? 10 रुपए। इसी तरह भारत रत्न की भी कोई वहाँ वैल्यू नहीं है। जब इतने बड़े खिलाड़ियों को बड़े महफिल में उनको मारा पीटा जाता है या उसका अपकार किया जाता है, तो यही हाल भारत रत्न का भी है। जितने को भारत रत्न दिया तो क्या मिला उनको? चंद रुपए मिले होंगे उनको हर महीने के, और तो कुछ नहीं मिला ना। कोई मोटी कोठी महल तो नहीं दिया उसने। उसने क्या दिया अपने पल्ले से? अरे उसने खुश कर दिया आपको, बेटे शाबाश तो फर्स्ट डिवीजन आई, ये सर्टिफिकेट ले जा, प्रमाण पत्र ले जा, प्रमाण पत्र अपने रख ले, इसकी आरती पूजा करता रहियो और मेरे को वोट देता रहियो। उसमें अपने पल्ले से कुछ दिया नहीं, ना देश का गया ना मोदी का गया। एक प्रमाण पत्र का कागज़ दे दिया भारत रत्न, और उसमें कुछ भी नहीं है। क्यों खामखा में शोर शराबा करते हो आप, ये मीडिया वाले? उस मोदी को भी रहने दो, उसको भी जीने दो, उसको भी आगे 24 में वोट ले दिए। तो आपको लगता है सब कुछ जो हुआ है वो सियासत के तहत हुआ है? तो है क्या उसमें? आप भारत रत्न को क्या कहते हो? आप एक सैनिक का सम्मान देते हो आप। जब वो सैनिक को कुछ जरूरत पड़ती है तो बेचारा वो धक्के खाता है, तो वो सम्मान कहाँ गया? वो वीर चक्र, पद्म चक्र कहाँ गए? उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। उसको पुलिस वाले भी धक्का मारेंगे, मिलिट्री वाले को, जो सरहदों पे बर्फ पे तपस्या कर रहे हैं ना। जाके देखो आप, लेह लद्दाख से ऊपर चले जाओ, सियाचिन, मैं तो वहाँ तक गया हूँ। मैं ऐसे अभी भी गया हूँ, मैं 80 साल उम्र है मेरी। लेकिन उस फौजियों को क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ के पुलिस वाले भी उसको कहते हैं, बेटे निकाल पहले पैसे, फिर तेरा काम करेंगे। बाबा जी ने बोला, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली। नहीं, अंकल जी का सम्मान है उम्र के साथ साथ, लेकिन सेम चीज़ें हैं, राजनीतिक भी है और उनको सम्मान मिला। कल को कोई डिग्री लेता है तो उसे भी क्या मिलता है? आपके अंदर वो टैलेंट था, आपने पेपर दिया, आप उसके लायक हुए, एलिजिबल हो गए, आपको प्रमाण पत्र ही मिलता है। उसको दिखा के आप कहीं नौकरी पाते हो या बाकी चीज़ें करते हो। लेकिन जो उन्होंने कहा कि उनका फिर बाद में सम्मान कितना होता है, उस मुद्दे पे मैं 100% एग्री करता हूँ। कई जगह उनके साथ जो भेदभाव होता है, उनके साथ ज़्यादती होती है, उस पर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। उस तरीके का माहौल बनाना चाहिए कि जो जवान हमारा सेना पर है, जो किसान खेत में है, उनके साथ भेदभाव ना हो। अगर वो अपनी बात को लेकर जाते तो उनकी सुनी जाए। और भ्रष्टाचार तो एक अलग मुद्दा हो जाएगा, उस पर सरकार एक्शन ले रही है, काफ़ी सुधार होगा। बट ठीक है, सबके अपने ओपिनियन है। तो बदलते दौर के हर कोई कहानी अपनी कहेगा। शायद यही वजह है कि कहानी कहते कहते हर कोई ये समझ जाता है कि परिस्थितियां चाहें कैसी हों, हालात चाहें कैसे हों, हर आदमी जानता है कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसी बात को हर कोई समझता हुआ नजर भी आता है।
लेकिन सवाल है कि जब भी कोई बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हर बात पर सियासत भी होगी। सियासतदान है तो सियासत करने की कला को जानते भी हैं, चाहे 24 के चुनाव के मद्देनज़र जोड़ने की बात हो या फिर कहीं ना कहीं ये समझाने की बात हो कि परिस्थितियों के हिसाब से अपने हिसाब से नाम तय कर लिए जाते हैं, ये समझाने की बात हो। लेकिन आम जनता है, सब जानती है, उसको पता है कि शायद जिन नामों की बात की जा रही है वो नाम अपने आप में नायाब भी हैं और इसीलिए वो भारत रत्न हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।